नाखुदा मस्जिद की अपनी एक तारीख व अहमियत रही है, मगर 21 अगस्त के इमाम मौज़िन कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी अहमियत में चार चांद लग गया है। अब इस चांद की रोशनी जिन कमज़ोर आंखों पर पड़ रही है वह आंखें चुंधरा रही है, जिसके सबब वह बौखलाहट की हालत में कुछ भी बोलते और करते चले जा रहे हैं। इन दिनों चांद की ये रोशनी कांग्रेस के चंद बिट्टुओं पर पड़ते ही वो तिलमिला गए हैं। अब ये लोग मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी को निशाना बनाते हुए नायब इमाम और पेशे इमाम की आड़ में मसलकी जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो ना तो इस मस्जिद के मुसल्ली हैं और ना ही वार्ड का बासिंदा। इन लोगों की इस गंदी हरकत को देखते हुए नाखुदा मस्जिद के मुसल्लियान मस्जिद को बचाने के लिए बेदार हो चुके हैं। मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी और कैनिंग स्ट्रीट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने मस्जिद के बोर्ड ट्रस्टी से डिमांड किया है कि नायब इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी जो 1995 से और मौलाना कारी नूर आलम साहब साल 2003 से इमामत कर रहे हैं, इन्हीं दोनों में से किसी एक को पेशे इमाम बनाया जाए ताकि कौम व मिल्लत में किसी तरह का कोई इंतशार पैदा ना हो। इस मामले में मतवलियान को मेमोरेंडम भी पेश किया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। तो आज हम लोग देते ही नहीं, पहला अफजल बात यही है। और देने का वजह यह रहा कि जो लोग आप लोग जान रहे हैं कि कुछ लोग 3-4 दिन से कैंपेनिंग चला है मीडिया में, फिर उसके बाद में छोटा हाथी करके कहीं पर में लोग को जमात किए हैं, वहां पर में नारेबाजी की है, उसके बाद निकल के आए हैं, वो पुलिस प्रोटेक्शन में आके डिपुटेशन दे के गए। अच्छा, अफजल बात यह कि वो लोग बड़ी मस्जिद के नमाजी है ही नहीं। वो लोग को बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ते आप लोग कभी देखिएगा ही नहीं। भूले भटके अगर कोई आ गया कहीं पर में तो नमाज पढ़ लिया, लेकिन वो लोग बड़ी मस्जिद के मुसल्ली नहीं है। लेकिन आके यहाँ पर डिपुटेशन दी है। डिपुटेशन देके क्या है कि मस्जिद के एक अच्छा खासा पीसफुल एनवायरनमेंट है। 2 इमाम है मस्जिद में 20 साल से, भाई करीबन 20-21 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं बड़ी मस्जिद में। 2020 सन 2000 से 23 चल रहा है, 23 साल से करीबन हम नमाज पढ़ रहे हैं। बचपन जैसे जाते आते नमाज पढ़ते, इमाम साबिर साहब को भी जिंदगी में देखा, इमाम शफीक साहब को आते हुए देखा, फिर नौलम साहब आए। तो मस्जिद की इंतजाम कमेटी है वो अपने तरीके से सब कुछ डील कर रही थी। आज 20 साल से नए इमाम है, अगर हम भी कहीं पर 20 साल से नौकरी करेंगे और अचानक से कोई आगे बोलेगा कि इसको हटा दिया जाए, तो इमाम का भी घर परिवार है, इमाम के भी बाल बच्चे हैं, इमाम कहाँ से पूरा करेगा। और अच्छा बोलने वाला भी तो कोई जायज आदमी हो, सही आदमी हो, वो एक मीडिया रिपोर्टर है जिसको कोई काम नहीं है। आज कहीं पर भी कोई मैटर हो रहा है, केला बागान में कुछ हो रहा है, वो हाजिर है वहां पर, झूठा सच्चा, बिना इंक्वायरी किए, बिना कुछ जांच पड़ताल किए। नाम महबूब रजा है, जो पहले टाटा एजीएस में काम करते थे, उसके बाद में वहां पर में जो किया है, जो लड़का लोग काम करते हैं टाटा एजीएस में जानते हैं। मगर आज जो डेपुटेशन दिया गया है वो कारी अहमद फाउंडेशन की जानिब से, कारी अहमद फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है जैद अनवर भाई, वो हिंदुस्तान कलकत्ते में कितना वक्त गुजारते हैं। वो खुद कभी यहाँ रहते हैं, कभी अपनी फैमिली के पास हांगकांग में रहा करते थे, अभी शायद यूके में उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई है। तो वो खुद यहाँ रहते नहीं है, बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ते। उनका कलकत्ता वाला घर जो रहमत भाई नरसिंह उनके पास में देखिएगा, वहां पर उनका घर है। तो वो यहाँ जब नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद के हालात से नहीं मालूम है, सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तो हम नहीं आ सकते ना। वो स्पीच में बोल रहा कि लॉकडाउन में खाना बांटे है, लॉकडाउन में गरीबों की मदद की। लॉकडाउन में हर इंसान जिसके दिल में अल्लाह ने थोड़ा सा भी रहम दिया है, वो गरीब को खाना खिलाया है और भूखे को पानी पिलाया है और नंगे को कपड़ा दिया है। अब हर आदमी उठ के बोलेगा कि हमको आप नेता बना दीजिए, ये कैसा बात है। मस्जिद के इंतजाम को नहीं तकलीफ पहुंचाइए। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आए तो नमाज पढ़ दीजिए। नाखुदा मस्जिद में मुसल्ली है, नमाज पढ़ते हैं। जी, हम नाखुदा मस्जिद के मुसल्ली भी हैं। अच्छा, ये फतवा देने वाले कौन होता है? कारी अमर फाउंडेशन के जो मेंबर हैं, जिनका नाम बता, जैद अनवर साहब के आलिम हैं, मुफ्ती हैं, कारी है, क्या है वो? महबूब रजा साहब कह रहे हैं। महबूब रजा कारी है, मुफ्ती है, कहाँ से फारिग है वो? बरेली शरीफ से फारिग है वो कि दारुल उलूम देवबंद से फारिग है? कलकत्ता के हिंदुस्तान में किस मदारिस से वो फारिग है जो इतना बड़ा फतवा दे रहा? आज जो 20,000 लोग बड़ी मस्जिद में जुम्मे में नमाज पढ़ने का नमाज नहीं हो रहा, वो बेनमाजी है सब। यही कहा गया है, जो मुंह में आएगा बोल देगा, जो मुंह में आएगा बोल देगा। महबूब रजा का खुद का वजूद क्या, खुद का उसका वजूद क्या? साहब, यहाँ पे सिर्फ महबूब रजा ही नहीं बल्कि यहाँ के जो उमर साहब ने भी कहा है कि यहाँ पे जो इमाम है वो कुछ भी नहीं जानते। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि मस्जिद के मामले में वो लोग बोल रहे हैं जो बिल्कुल मुकामी नहीं है। जो लोग मुसल्ली मस्जिद के हैं उनका हक बनता है कि वो इस पर कोई राय जनी करें, तो अच्छी बात है। लेकिन वो लोग कारी अमर फाउंडेशन वो बनाया ही गया था, एक पॉलिटिकल बैनर, जैद अनवर साहब पॉलिटिकल बैनर अमर फाउंडेशन बनाए, पूरे कलकत्ता में उनका बैनर लगा। उनका एक पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो कांग्रेस से खड़े हुए, कांग्रेस ज्वाइन किया, हार गए, अब नहीं है तो अब उन्होंने अपनी सियासत के लिए मस्जिद को सीढ़ी बनाया है।
अब मस्जिद को सीढ़ी बना करके वो, तो मस्जिद एक ऐसी जगह है कि भाई ये नमाजी की मुसल्ली की जगह है, और इमाम का एक वकार होता है। इमाम कोई ये नहीं है कि हम नौकरी नहीं करता कि आप कान पकड़ के आइए, कान पकड़ के निकाल दीजिए। 20 साल से एक शख्स इमामत कर रहा है, उसका एक वकार है, एक समाज में इज्जत है, पूरे बंगाल में लोग उनको जानते हैं। अभी उन्होंने प्रोग्राम किया, आपने देखा होगा, इन नेताजी इंडोर स्टेडियम में हजारों आदमी उनके कहने पर आए, और आप उनको कह रहे हैं कि कान पकड़ के निकाल दीजिए। उसी प्रोग्राम के बाद तो बवाल मचा पूरा। उसी प्रोग्राम के बाद तो ये यहाँ तो अगर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर वो उस प्रोग्राम के बारे में बात होती तो आप प्रोग्राम के लिए बात करते। तो इसका मतलब है कि आपको बोग्स है कि आप उनको हटाना चाहते हैं। यहाँ मतलब है कि जो 25 साल से इमामत कर रहे हैं, वो इमाम साबिर साहब के बाद दो, आप उन्हीं में से किसी को एक बना दीजिए। लेकिन उनको हटा करके और फिर के इस तरह से, तो ये क्या मिल्लत में इंतशार होगा। उमर साहब का एक बयान और भी है जो मतवलियान के दरमियान रखा गया है कि फजर के टाइम में शफीक साहब ने कोई ऐसी दुआ की थी जिसको लेकर के सुनने के बाद कान फट जाता, और ऐसे इमाम को जूता का माला पहनाना चाहिए, जूता से मारना चाहिए। ये उमर साहब का तो इस सिलसिले में आज तक मुतवल्ली ने कोई बात क्यों नहीं की, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया आज तक। अब ये डिपुटेशन देने के बाद इस पॉइंट को उठाना, तो ये इससे इल मोटिव दिखता है। आज हम लोग भी डिपुटेशन जो दिया, हम लोग बिल्कुल डिपुटेशन नहीं देते, हम बिल्कुल पीस लविंग लोग हैं। हम लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं 25 साल 40 साल से, अब मेरी 62 साल की उम्र हो गई है, मैं इसी इलाके में पैदा हुआ हूँ। हम लोग इतने दिनों से ना, हम लोग को किसी से नहीं है, मगर हम लोग अब जब हम देख रहे हैं कि बाहर के लोग आके यहाँ का इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मसले को कंडेम करें और बात करें। मस्जिद के बारे में कितनी सियासत हो रही है? ये तो वही लोग बताएंगे जिनको हंसा जलन है, जबकि हर जगह हर वक्त हर का काम आने वाले इमाम शफीक साहब, किसी का भी कोई भी मसला है, आप यहाँ जो भी यहाँ लोग हैं, यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कलकत्ता में जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप पूरे बंगाल घूम लीजिए, आपने भी अपने आंखों से देखा होगा जो प्रोग्राम हुआ है। और रहा ये बगल में ही है उनका घर, कि जिनका उमर साहब का, इस रास्ते से दूसरा जो गली है उसी में वो है। आप वहाँ चले जाइए और सिर्फ इतना पूछ ले कि उमर साहब कैसे हैं या उनका क्या किरदार है, आपको सब खुल के चला आएगा। समझ में आया कि कितने को उन्होंने गबन किया, कितने को उन्होंने जालसाजी में जेल करवाया, और खुद किस तरह बच के रह रहे हैं। आज वही थे जो हाथ जोड़ करके आए थे कि आप मेरे यहाँ का सदर बन जाइए, आज वो कहते हैं कि उनको जूता का माला पहनाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा है कि पैसे की वजह से एक लड़की का कान की बाली उतार लिया है इमाम साहब। कहा तक ये सच्चाई है? नहीं, तो आप सबूत दीजिए। एफआईआर होगा उनके ऊपर, इस पर स्पेसिफिक एफआईआर होगा। वो खुद बहुत बड़े जालसाज आदमी है, समझ रही है। देखिए एक्चुअली है क्या, देवबंदी बरेली यहाँ शांति से रहते हैं, दोनों इमाम बहुत ही शांति का पैगाम देते हैं इस मस्जिद से। ये भड़काना चाहते हैं लोगों को और झमेला करवाना चाह रहे हैं। तो क्या फिर से एक बार नाखुदा मस्जिद को मसला किया, आग में झोंकना चाह रहे हैं, आग में झोंकना वही चाह रहे हैं, वही चाह रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन लोगों को, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सरपस्त वाले जो हमारे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एकदम पार्टी वाला काम करते हैं। आपको हम बाहर देखते हैं कि मेरा भी सुनते हैं, इनका भी सुनते हैं, भाई इनसे मेरा झमेला हुआ है। तब हमसे भी इंटरव्यू लेती हैं, इधर भी इंटरव्यू लेते हैं, आप भी लेते हैं, हम देखते हैं इस चीज को। लेकिन वो इतना बड़ा बेकार आदमी है कि सिर्फ मेडिकल में रहा, इमाम साहब के पास नहीं। एक इंटरव्यू को बतला दीजिए कि इमाम साहब क्या लिया होगा। आज जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कांग्रेस के लोग ज्यादा देखे गए, क्या कहेंगे? वो तो भीड़ कम, मीडिया ज्यादा सब पीछे। ये तो ये मोटिव था, इसको बार बार बताने का जरूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल मैटर इसको बनाना चाहा जा रहा है। इसके कांग्रेस जैसा आप बोले, कांग्रेस का एक पार्टी वर्कर लोग को लाके एक यहाँ पर में मस्जिद में मस्जिद के नाम को खराब करने जाया जा रहा है, इमाम साहब को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। हरसू ये कोशिश है कि अपना पॉलिटिकल करियर चमका ले। देखिए लोग आसमान पे थूकते हैं, लेकिन थूक आसमान पे नहीं जाता, उनके मुंह पे, उनके गिरेबान पे आता है। जो लोग आए हैं उनका कलकत्ता में क्या क्रेडिबिलिटी है, ये आप मीडिया हजरात खुद पता कर लीजिए। हम लोग नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि वो अच्छा है, वो बुरा है, हम अच्छे, हम गंदे। आप कलकत्ता में, आप मीडिया हजरात, आप क्रेडिबिलिटी उनका कलकत्ता में पता कर लीजिए कि कहां पर एक अच्छा काम, एक फला का काम में वो लोग खड़े हुए हैं।